नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। सिंह राशि वालों, हे शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना। उसके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि और खुशियों की बरसात करते रहना। हे न्याय के देवता, कर्म फलदाता प्रभु शनिदेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्चे मन से देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से दुख, निराशा, दरिद्रता और संकट दूर कर दीजिए। जो व्यक्ति लंबे समय से परेशान है, जिसकी मेहनत का फल रुक गया है, जिसकी आंखों में भविष्य की चिंता है, उसे अपनी कृपा की शीतल छाया प्रदान कीजिए। हे प्रभु, उनके बंद भाग्य के द्वार को खोल दीजिए और उसके जीवन में सही दिशा, समृद्धि तथा परिश्रम करने की शक्ति प्रदान कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के आपके अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम और महाराशि फल की बारी में। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता। प्रकृति बदलती है, ग्रहों की गति भी बदलती है और मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी समय के साथ बदलती रहती है। अगर आज जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कल भी अंधकार ही रहेगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसे एक दिन सूर्य की रोशनी के सामने समाप्त होना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में जो परेशानियां लंबे समय से अपना स्थान बनाए हुए थी, उनके कमजोर पड़ने का समय अब आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए वह महत्वपूर्ण समय निकट आ चुका है, जिसका इंतजार आप न जाने कितने महीनों और कितने वर्षों से करते चले आ रहे थे। आपकी कुंडली में ग्रहों की बदलती हुई स्थिति एक बहुत बड़े परिवर्तन की और संकेत कर रही है। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके चारों और विचारों, निर्णयों, आत्मविश्वास और कार्य करने के तरीके में भी दिखाई देगा। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, उन्हें समझने के लिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देखना आवश्यक है। दोस्तों, आज की यह जानकारी कोई भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। यह आपको सावधान, जागरूक और प्रेरित करने के लिए है, ताकि जब जीवन आपके सामने नए अवसर लेकर आए तो आप उन्हें पहचान सके। कभी कभी अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच, जल्दबाजी और आत्मविश्वास की कमी के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए आज जो शुभ परिवर्तन बन रहा है, उसका सबसे अधिक लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन और परिश्रम के मार्ग पर चलता रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य दिन बनकर नहीं आ रहा है। आने वाला समय कई महत्वपूर्ण संकेतों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम को लेकर आप बार बार चिंतित हो रहे थे, उस काम में गति आ सकती है। जिस समाचार की प्रतीक्षा लंबे समय से थी, उसके विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है। परिवार के अंदर जो तनाव और गलतफहमियां चली आ रही थी, उनमें धीरे धीरे कमी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में नए मार्ग दिखाई दे सकते हैं और आपके मन में भविष्य को लेकर जो डर बना हुआ था, उसकी जगह एक नई आशा जन्म ले सकती है। दोस्तों, जब जीवन में बड़ी खुशखबरी आती है, तो कई बार व्यक्ति की आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। यह आंसू कमजोरी के नहीं होते, बल्कि उस लंबे संघर्ष की गवाही होते हैं जो व्यक्ति ने किसी को बताए बिना सहन किया होता है। अब अपने जीवन में बहुत कुछ सहा
है चुपचाप। कई बार आपने दूसरों के सामने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाया। कई बार ऐसा हुआ कि आपकी मेहनत किसी और के नाम हो गई। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें उत्पन्न की। आपने भरोसा किया और बदले में निराशा प्राप्त हुई। आपसे किसी की सहायता की और वही व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर आपसे दूर हो गया। परंतु दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मनुष्य दुनिया से अपनी सच्चाई छिपा सकता है, लेकिन कर्म फलदाता से नहीं छिपा सकता। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक अच्छा कर्म सामने आने पर आपको लौटकर अवश्य मिलता है। हो सकता है कि उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन सही समय पर वह फल इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी पिछली अनेक परेशानियों को भरपाई कर दे। यही कारण है कि आज आपको निराशा छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से आर्थिक जीवन में एक विशेष हलचल दिखाई दे रही है। लंबे समय से धन आने के बावजूद टिक नहीं पा रहा था। अचानक खर्च सामने आ जाते थे। घर में कोई न कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती थी। कभी स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता था, कभी वाहन या घर की मरम्मत पर, तो कभी किसी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण आपकी बचत समाप्त हो जाती है। आप सोचते थे कि इस महीने कुछ धन बचा लेंगे, लेकिन महीने के अंत तक स्थिति फिर वही हो जाती थी। अब आने वाले समय में आपको आर्थिक अनुशासन अपनाने का अवसर मिलेगा। धन प्राप्त होने का योग केवल अचानक मिलने वाली लाभ तक सीमित नहीं है। यह किसी नई नौकरी, अतिरिक्त आय, व्यापार में वृद्धि, पुराने बकाया धन की वापसी, रुके हुए भुगतान, कमीशन, लाभांश, संपत्ति से जुड़े फायदे या किसी लाभकारी समझौते के रूप में भी सामने आ सकता है। जिन लोगों का धन किसी व्यक्ति या संस्था के पास लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, अब समझौते की स्थिति में आ सकता है। मित्रों, यहाँ लॉटरी लगने की बात को केवल भाग्य के खेल के रूप में ना समझें। जीवन की वास्तविक लॉटरी वह अवसर होता है जो आपकी दिशा बदल देता है। किसी को मनचाही नौकरी मिल जाना, किसी का व्यापार अचानक चल पड़ना, किसी की जमीन का उचित मूल्य मिल जाना, किसी के परिवार में खुशखबरी आना, किसी का वर्षों पुराना कर्ज समाप्त हो जाना, या किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का बड़ा मंच मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। इसीलिए जोखिम भरे खेल, सट्टा या बिना समझे धन लगाने से बचे। भगवान की कृपा मेहनत, विवेक और सही निर्णय के माध्यम से अधिक अस्थायी फल प्रदान करती है। आज से आपके जीवन में 7 बड़े चमत्कार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहला बड़ा चमत्कार आपके रुके हुए भाग्य से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अंतिम समय पर कोई बाधा सामने आ जाती है। आप पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन परिणाम किसी और के पक्ष में चला जाता है। अब यह स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। जिस क्षेत्र में लगातार रुकावट मिल रही थी, वहीं से कोई नया दरवाजा खुल सकता है। आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी। यह अवसर अचानक किसी फोन कॉल, ईमेल संदेश, पुराने परिचित मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से आ सकता है। कोई व्यक्ति आपको किसी काम की जानकारी दे सकता है
किसी ऐसे पद के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकता है जिसके विषय में पहले आपको पता नहीं था। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक, बड़ा ऑर्डर या किसी नई जगह काम फैलाने का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। ऑनलाइन कार्य, डिजिटल सेवा, शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, निर्माण, कपड़ा, भोजन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय धीरे धीरे अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा चमत्कार धन और आर्थिक स्थिरता से संबंधित है। आपके पास आय का कोई नया साधन खुल सकता है। जो लोग केवल एक आय के साधन पर निर्भर हैं, उनके मन में अतिरिक्त काम शुरू करने का विचार आ सकता है। प्रारंभ में यह छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ वही काम महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन सकता है। किसी पुराने कौशल का उपयोग करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस कार्य को आप सामान्य समझते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसी कार्य के बदले आपको अच्छा भुगतान करने के लिए तैयार हो सकता है। आपको धन के मामले में एक विशेष सावधानी भी रखनी है। जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कुछ लोग आपसे बिना आवश्यकता के धन मांग सकते हैं। भावुक होकर बड़ी राशि उधार ना दें। कोई भी निवेश केवल पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करें। लालच में आकर ऐसे वादे पर विश्वास न करें जिनमें कम समय में धन दोगुना करने की बात कही जाए। शनिदेव की कृपा तभी अस्थायी सुख देगी जब आप अपने धन का सम्मान करेंगे। आय बढ़ने के साथ बचत, बीमा, आवश्यक खर्च और भविष्य की योजना पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। तीसरा बड़ा चमत्कार आपके घर परिवार के वातावरण में दिखाई दे सकता है। लंबे समय से घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो रहा था। एक व्यक्ति की कही हुई बात दूसरे तक गलत रूप में पहुंच जाती थी। कुछ सदस्य अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। घर में रहते हुए भी लोगों के बीच दूरी महसूस हो रही थी। अब संवाद बढ़ेगा, गलतफहमियां कम होगी। कोई बुजुर्ग सदस्य परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिस रिश्तेदार ने काफी समय से बातचीत बंद थी, उसके साथ दोबारा संपर्क स्थापित हो सकता है। किसी शुभ कार्यक्रम, विवाह, जन्मदिन, पूजा या पारिवारिक आयोजन के माध्यम से संबंध मधुर होकर सामने आ सकता है। जो लोग अपने परिवार से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें घर जाने या परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में किसी नई वस्तु के आने का योग भी बन सकता है। फर्नीचर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर की सजावट से जुड़ी कोई खरीदारी हो सकती है। चौथा बड़ा चमत्कार आपके परिवार प्रेम जीवन में दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी संबंध में हैं, उनके बीच चली आ रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती है। आपकी साथी आपके मन की स्थिति को समझने का प्रयास करेगा। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था, तो अहंकार छोड़कर बात करने से संबंध फिर से मधुर हो सकता है। हर बात में जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार रिश्ते को बचाने के लिए शांत होकर सुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अकेले हैं और सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह मुलाकात कार्यस्थल पर, किसी पारिवारिक कार्यक्रम, मित्र के माध्यम से, यात्रा के दौरान या ऑनलाइन बातचीत से हो सकती है। जल्दबाजी में किसी पर पूर्ण विश्वास न करें। समय लेकर व्यक्ति की सोच, व्यवहार और पारिवारिक को समझें। केवल मीठी बातों से प्रभावित ना हो। सच्चा संबंध वह होता है जिसमें सम्मान, जिम्मेदारी और कठिन समय में साथ निभाने की भावना दिखाई देती है। जीवन साथी पर अनावश्यक संदेह ना करें।
धन, परिवार या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन दोनों मिलकर योजना बनाएंगे तो परिस्थितियां संभल जाएगी। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी संबंधों के निर्णय लेने का अधिकार न दें। आवश्यक सलाह जरूर लें, लेकिन अंतिम निर्णय आप दोनों आपसी समझ से करें। पांचवा बड़ा चमत्कार स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से मन में अनेक विचार एक साथ चल रहे थे। रात को सोने के बाद भी मानसिक शांत नहीं हो रहा था। भविष्य की चिंता, आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या पुराने अनुभव आपको अंदर ही अंदर थका रहे थे। अब आपको मानसिक रूप से हल्कापन अनुभव हो सकता है। कोई अच्छी सूचना आपके तनाव को कम करेगी। जिस समस्या को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, उसका समाधान अपेक्षा से सरल निकल सकता है। स्वास्थ्य के विषय में लापरवाही बिल्कुल न करें। थकान, पेट की समस्या, सिर दर्द, कमर दर्द, नींद की कमी या रक्तचाप से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम और समय पर नींद लेना आवश्यक है। किसी भी लगातार बनी रहने वाली समस्या के कारण योग्य चिकित्सक से जांच कराएं। ज्योतिषीय संकेत प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चिकित्सक का स्थान नहीं ले सकते। आपको अपने भोजन में संतुलन रखना होगा। अत्यधिक तला भुना, मीठा या मसालेदार भोजन शरीर की विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जो लोग लंबे समय तक बैठकर कार्य करता है, उन्हें बीच बीच में उठकर चलना चाहिए। सुबह की धूप, स्वस्थ हवा और कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लेना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार आए तो स्वयं को दोष देने की बजाय किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। छठा बड़ा चमत्कार मान सम्मान और कार्य क्षेत्र से संबंधित है। जिस व्यक्ति ने आपकी योग्यता को नजरअंदाज किया था, वही आने वाले समय में आपकी सहायता या सलाह मांग सकता है। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है जो प्रारंभ में बोझ लगेगी, लेकिन भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खुल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने पुराने आवेदन दोबारा जांचने चाहिए। अपना परिचय पत्र, अनुभव और आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखें। किसी पुराने संपर्क से अवसर मिल सकता है। इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी क्षमता को कम करके प्रस्तुत ना करें, लेकिन ऐसी योग्यता का दावा भी न करें जो आपके पास नहीं है। ईमानदारी के साथ अपनी सीखने की इच्छा दिखाना आपके पक्ष में जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को अपने हिसाब किताब पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल बिक्री बढ़ना ही लाभ नहीं होता। खर्च, उधार, कर्मचारियों का भुगतान और कर संबंधी जिम्मेदारियां का सही प्रबंधन जरूरी है। कोई नया साझेदार जुड़ने का प्रस्ताव दे सकता है। बिना लिखित समझौते की बड़ी साझेदारी न करें। पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करना लाभकारी साबित हो सकता है। सातवां बड़ा चमत्कार किसी मनोकामना के पूरे होने से जुड़ा हुआ है। यह इच्छा हो सकती है जिसे आपने बहुत समय से अपने मन में छिपाकर रखा है। किसी ने घर बनाने की इच्छा रखी है, कोई वाहन खरीदना चाहता है, कोई संतान की खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई विदेश या दूसरे शहर में काम करना चाहता है, कोई अपने परिवार को कर्ज से मुक्त कराना चाहता है और कोई अपने संबंध को विवाह तक पहुंचाना चाहता है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि सही प्रयास करने पर इनमें से किसी महत्वपूर्ण इच्छा की दिशा में प्रगति हो सकती है। भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको धैर्य
और सही निर्णय का सुख प्राप्त होने वाला है। कई बार सबसे बड़ा सुख धन या वस्तु से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलता है। आपने अतीत में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनका बोझ आज भी मन पर है। अब स्वयं को बार बार दोष देने का समय नहीं है। पुरानी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना ही वास्तविक प्रायश्चित है। आपको आने वाले दिनों में एक शुभ संकेत प्राप्त हो सकता है। सुबह उठते ही मंदिर की घंटी सुनाई देना, रास्ते में गाय का शांत रूप दिखाई देना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना, अचानक पूजा का फूल मिलना, लंबे समय बाद किसी शुभचिंतक का फोन आना या बार बार एक सकारात्मक संदेश सुनाई देना आपके मन को आशा से भर सकता है। इन संकेतों को देखकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा न करें बल्कि अपने कार्य में जुट जाएं। संकेत रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा का अर्थ केवल धन मिलना नहीं होता। स्वच्छ घर, मधुर वाणी, परिवार में सम्मान, ईमानदारी, आय, संतोष और जरूरतमंद की सहायता करने की भावना भी लक्ष्मी की कृपा के रूप है। जिस घर में निरंतर कलह, अपमान और बेईमानी होती है वहां धन आने के बावजूद शांति नहीं टिकती। इसलिए आज से अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और ईश्वर का स्मरण करें। घर में अनावश्यक वस्तुएं जमा न करें। टूटी हुई और अनुपयोगी वस्तुओं को उचित तरीके से हटाएं। रसोई और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। अन्न का अपमान न करें। भोजन की थाली में उतना ही लें जितना खा सके। संभव हो तो सप्ताह में किसी एक दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुबह के समय मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, कोई अधूरा काम याद आ सकता है या किसी जिम्मेदारी को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। दोपहर के बाद कोई सकारात्मक वार्ता हो सकती है। शाम का समय पारिवारिक या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताने का अवसर देगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें। कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर ना करें। बैंक, बीमा, संपत्ति या ऑनलाइन लेन देन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पासवर्ड या बैंक विवरण न दें। आर्थिक खुशखबरी के संकेत के साथ सावधानी का संदेश भी आवश्यक है। कई बार व्यक्ति धन की आशा में धोखेबाजों के जाल में फंस जाता है। भगवान शनिदेव अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए विवेक का उपयोग करना भी उनकी पूजा का एक रूप है। जिन लोगों का मामला न्यायालय, पुलिस, सरकारी कार्यालय या किसी कानूनी प्रक्रिया में रुका हुआ है उन्हें दस्तावेज पूरे रखने चाहिए। आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है लेकिन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। केवल मौखिक आसन पर निर्भर न रहें। योग्य व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें। सत्य आपके पक्ष में है तो धैर्य बनाए रखें। गलत तरीका अपनाने से बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का समय मेहनत मांगता है। मन पढ़ाई से भटक सकता है। मोबाइल, मनोरंजन और अनावश्यक बातचीत आपका ध्यान कम कर सकती है। अपने लक्ष्य को छोटे भागों में बांटें। एक बार में सब कुछ पूरा करने के दबाव में न आए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बड़ा परिणाम प्राप्त होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पुराने प्रश्न पत्र और कमजोर विषयों पर ध्यान दें। जो युवा अपने भविष्य को लेकर भ्रमित है उनके लिए आने वाला समय दिशा
देने वाला हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करें। केवल दूसरों को देखकर अपना करियर ना चुनें। आपकी क्षमता और रुचि अलग हो सकती है। कोई छोटा परीक्षण या नया कौशल आगे चलकर बड़े अवसर में बदल सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में जितनी सफलताएं देखी है वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आई थी। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ उसे सफलता का वास्तविक मूल्य पता नहीं होता। आपने कई बार गिरकर उठना सीखा है। इसी अनुभव के कारण आने वाला अवसर को आप पहले से अधिक समझदारी के साथ संभल पाएंगे। अब आपको अपनी ही क्षमता पर संदेह करना बंद करना होगा।